नमस्कार। 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी सदन में अपनी बात रखेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे। ऐसे में आज भी सबकी नजरें सीएम योगी और अखिलेश के भाषण पर रहेगी कि दोनों दिग्गजों में किस तरह से वार पलटवार देखने को मिलता है। वहीं मंगलवार को दोनों ओर से वार पलटवार देखने को मिला, जहां पर महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने मुद्दा उठाया, वहीं सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पक्ष रखा। तो सीएम योगी और अखिलेश आज एक बार फिर से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, जिसमें बोलते दिखाई देंगे। एक तरफ अगर अखिलेश की बात की जाए तो लगातार कई मुद्दे समाजवादी पार्टी सदन में उठाती रही है। आज किन मुद्दों को लेकर अखिलेश बोलने वाले हैं, उस पर भी निगाह होगी और इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से जवाब देते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। कल यानी गुरुवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। आखिर बजट में क्या कुछ खास रह सकता है, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। यूपी सरकार कल अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी। सर, कल बजट पेश होने जा रहा है, बहुत लोगों की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि ये पहला बजट है इस सरकार के कार्यकाल का। कैसे देखते हैं इसको आप और क्या तैयारी आपकी ओर से? हमारी पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर किया है और हर तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी मेंटेन किया है और हमने ज़्यादातर इस बात पर जोर दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिले और ख़ास तौर से इस बजट में महिलाओं को, यूथ को और रोज़गार सृजन को ज़्यादा महत्व देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। ये बजट रोज़गार उन्मुखी भी होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दें। 2-3 साल सर कोरोना क्राइसिस में गुजरे, जिसका असर भी आपके खजाने पर पड़ा होगा। क्या मान लिया जाए कि चूंकि इस बार कोरोना का प्रकोप नहीं है तो सरकार ने दिल बड़ा किया है, इस बार बड़ा बजट होगा? दिल भी बड़ा किया है, बड़ा बजट भी बड़ा होगा और हमने एजुकेशन और हेल्थ पर को भी फोकस किया है और कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को इस बजट का लाभ मिले, एक आम आदमी को और खास तौर से गरीबों को विशेष रूप से इसका लाभ मिले। सर, लोक संकल्प पत्र में जो बड़े बड़े वादे थे, स्कूटी से लेके वृद्धा पेंशन बढ़ाने से लेकर के नौजवानों से लेकर के, क्या उसकी कुछ छाप दिखाई देगी बजट में? सभी विषयों पर आप देखिएगा, सभी विषयों पर ध्यान रखा गया। अच्छा सर, अमाउंट कितना होगा कुछ मोटे तौर पे सर आकलन? सर, अमाउंट कितना होगा कुछ मोटे तौर पर? किस बार? अमाउंट कितना बड़ा होगा बजट में? पिछले बार से बड़ा होगा। पिछली बार से बड़ा। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष के रुख पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का रुख अलोकतांत्रिक है और वो लगातार राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव और अभिभाषण पढ़ने नहीं दे रहे थे। नहीं, विपक्ष का जो रुख है वह सदन भी देख रहा है, प्रदेश की जनता भी देख रही है। नकारात्मक विपक्ष की भूमिका से विपक्ष का भविष्य कभी उज्जवल नहीं रहेगा। और वेल में जिस तरह से आना हो, हल्ला करना, क्या लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है? मैं निश्चित तौर से पहले दिन कहा, जब महिला राज्यपाल के रूप में महामहिम जी का अभिभाषण था, उसमें जिस प्रकार के व्यवधान किए गए वही अनुचित थे। तो आज सदन का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। अब सभी दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखने वाले हैं। सीएम योगी अपनी बात रखेंगे, वहीं लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की है। जिस तरह से अभी हमने केशव प्रसाद मौर्य को भी सुना, उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था तब से लेकर आज तक चाहती ही नहीं कि विपक्ष सदन चले और इसी को लेकर लगातार हो हल्ला मचाया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार नहीं बात करना चाहती है, बोलती है या कामकाज ठीक नहीं है तो हम इन मुद्दों को उठाते हैं। उनमें महंगाई हो गई, कानून व्यवस्था हो गया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर इस वक्त विपक्ष मुखर है। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं।
अनामिका, अगर बात की जाए, आज तीसरा दिन है और कहा यह जा रहा है कि अभिभाषण पर एक बार फिर से आज चर्चा होगी दोनों तरफ से। कल भी हमने देखा था कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे को विपक्ष ने उठाया था, जिस पर सरकार ने भी यानी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। आज तीसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? और एक सवाल और कि शिवपाल की सीट को लेकर भी संशय बरकरार है, इसको लेकर क्या अब तक कुछ खुलासे हुए हैं कि क्या उनकी सीट को बदला गया है या फिर नहीं? और देखिए, अगर बात की जाए विधानसभा के सत्र की कार्रवाई की, तो आज तीसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होना है सदन के भीतर। अखिलेश यादव भी आज बोलने वाले हैं। हालांकि कल नियम 56 के तहत अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था और उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था और हमने देखा था कि दोनों ही बड़े नेताओं के बीच में कानून व्यवस्था को लेकर के नोकझोंक भी हुई थी सदन के भीतर। लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है और ये वही अभिभाषण है जिसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया और ये कहा कि सिर्फ सरकारी पुलिंदा है कागजों का। राज्यपाल के अभिभाषण में जनता के लिए कुछ भी नहीं है और उसी को लेकर आज चर्चा भी होनी है। देखिए, तस्वीर देखिए आप विधानसभा के भीतर की कि अब 11 बजने वाले हैं, चूंकि 11 बज गए हैं, तो जो विधायक थोड़े बहुत लेट हुए हैं वो अब धीरे धीरे सदन के भीतर पहुंच रहे हैं। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन के भीतर पहुंच चुके हैं और अब एक एक करके जो विधायकों की गाड़ी है वो यहाँ से निकल भी रही है, यानी कि कुछ ही देर के बाद सदन से जो तस्वीर है वो आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपने जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा शिवपाल यादव की सीट को लेकर, तो शिवपाल यादव की सीट को लेकर फैसला तो अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के 17 और विधायक ऐसे हैं जिन्होंने यही मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि चूंकि वो कई बार के विधायक हैं तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, लिहाजा 17 विधायकों की सीट में चेंजेस किए गए हैं। लेकिन शिवपाल यादव की जो मांग है वो ये है कि जिस जगह पे वो बैठ रहे हैं उस खेमे से इतर वो सीट चाहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी खेमे के पास वो नहीं बैठना चाहते हैं और इसको लेकर के उन्होंने अपनी मांग रखी स्पीकर के पास। हालांकि इसको लेकर फैसला इसलिए भी नहीं हो पाया है क्योंकि नियम ये कहता है कि आप जिस सदन के नेता है, यानी कि अब जिस दल के नेता है उस दल के ही आसपास आपको बैठना पड़ेगा। अगर उस सिंबल से चुनाव लड़ा है आपने, आप उसी सिंबल से विधायक है, तो उसी दल के नेताओं के आसपास से आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होगी। तो शिवपाल यादव ने जो मांग रखी है कि उनकी सीट चेंज कर दी जाए, चूंकि वो 6 बार के विधायक है, काफी सीनियर विधायक है, वो 3rd 4th रो में बैठ रहे हैं, तो उनकी सीट चेंज की जाए। तो जो टेक्निकल पेच है उसमें यही है कि चूंकि वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, सिंबल से लड़े थे चुनाव, तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के आसपास उनको बैठना पड़ेगा। लेकिन उनकी मांग चूंकि रखी गई है, जिस पर केशव मौर्य ने भी आज जवाब दिया, बयान दिया और ये कहा कि वो काफी वरिष्ठ है सदन में, तो अगर वो कुछ पर मांग करते हैं तो नहीं हुआ है, आगे इस पर क्या फैसला होगा? बिल्कुल अनामिका, आपके पास आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। सीधे सदन के भीतर आपको लिए चलते हैं। किया है। और रही बात भारत सरकार की, तो भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे व्यापारियों के लिए, ऐसे छोटे कारीगरों के लिए, श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा किया था। उस पूरे आत्मनिर्भर भारत पैकेज की बहुत अच्छी अमलवारी उत्तर प्रदेश में हुई थी और उसकी पूरी देश में सराहना भी हुई थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा था कि जब पूरे देश में हमारे उद्योग दुकानें धंधे बंद थे और श्रमिक इधर उधर घूम रहे थे, उन दिनों में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे श्रमिकों को, अब उनको अच्छे से व्यवस्थापन करके उनको सुदृढ़ उनको जीवन देने का प्रयास किया था। इसलिए माफ और राहत, 2 शब्दों में आप कृपा करके न फंसे, कुल मिलाकर के उन्हें बहुत राहत दी गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये भी सुझाव है कि अब ये चूंकि ये फेज पूरा हो चुका है, हम सब इससे निकल चुके हैं और बहुत अच्छे तरह से फिर से देश का उद्योग धंधा फिर से पुनर्जीवित हो गया है। माननीय सदस्य, इनके मूल प्रश्नकर्ता को बुला लें, फिर आपको बुला। ये कहा गया कि कोरोना काल में सरकार ने बहुत काम किए, लेकिन मानवर मैं बार बार ये कहता हूं, कोरोना देश में आया क्यों? अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया होता, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें की कार्यवाही देख रहे हैं, सवाल जवाब का दौर चल रहा है। आज जो राज्यपाल है उनके अभिभाषण पर भी चर्चा होनी है, सीएम योगी भी बोलेंगे और अखिलेश भी बोलेंगे। वहीं बीएसपी विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से बहुजन समाजवादी पार्टी को निराशा हुई है। मुझे लगता है कि मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अपना कैमरा रिवाइंड करके सरकार को जरूर दिखाइए। सरकार पूरी इसलिए कि विपक्ष पूरी शांतिप्रिय तरीके से सदन को चलाए जाने में सहयोग कर रहा है और केवल पहले दिन समाजवादी पार्टी के लोग बेल में आए थे, उसके बाद तो 2 दिन कहीं कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई। हाँ, चर्चा होनी चाहिए, सदन चलेगा, लंबा चर्चा होगी। विपक्ष तो पूरी तरह से इस बार सरकार को इतना कोऑपरेट कर रहा है
कि आप सदन लंबा चलाइए। विपक्ष इस बात को मांग कर रहा है कि जितने अभी आप ये बजट सत्र है, और क्योंकि ये हो रहा है कि अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र न हो जाए। जरूर इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन इसके पहले बजट सत्र कभी इतना छोटा जो कार्य हम लोग कार्य मंत्रालय में जो जानकारी मिली है, इतना छोटा कभी नहीं रहा। तो शिवपाल की सीट को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। विधानसभा में सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने स्पीकर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी सीट बदलने की मांग की है। शिवपाल ने अपनी वरिष्ठता का हवाला देकर सदन में बैठने की जगह बदलने का आग्रह किया। अखिलेश के साथ चल रही अनबन के बीच शिवपाल यादव के इस कदम के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा सत्र चलने से पहले मैंने अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था। तो मैंने यही लिखा था कि भाई हम सीनियर सदस्य हैं, सदस्य होने के नाते, और फिर अध्यक्ष का सत्ता पक्ष विपक्ष के संरक्षक के रूप में उनका दायित्व होता है, तो उनका ध्यान रखें। तो मैंने सीनियर होने के नाते उनको पत्र लिखा है। तो जहां शिवपाल की सीट को लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है, वहीं विधानसभा के अंदर 17 विधायकों की सीट बदली गई है, लेकिन सीट बदलने की मांग करने वाले शिवपाल यादव की सीट फिलहाल नहीं बदली गई है। शिवपाल की सीट को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच 17 विधायकों की सीट बदली गई है, इस बात की खबर जरूर है। लेकिन शिवपाल ने जो डिमांड की थी उनकी सीट को बदला जाए, वो अब तक नहीं बदली गई है। शिवपाल सिंह यादव की सीट बदलने की मांग और समाजवादी पार्टी के 17 विधायकों की सीट बदलने के मामले पर एसपी के मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि यह सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी का शुरू से ही इस विधानसभा सत्र में सीधा स्टैंड है। आज उत्तर प्रदेश में किसान संकट में है, उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कानून व्यवस्था खराब है, महिला अपराध उत्तर प्रदेश में पूरे देश के अगर आप आंकड़े में देखें सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, बाल अपराध बढ़ा है, बेरोजगारी आज एक बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है। सरकार आंकड़े तो गिना सकती है, लेकिन आज सड़क पर घूमता हुआ डिग्री लेकर नौजवान वो अपने को निराश और असहाय महसूस कर रहा है, और ये बड़ी दुखद बात है कि देश का नौजवान आज आत्महत्या की ओर जा रहा है। इन सारे विषयों पर आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में अपनी बात को रखने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ विधायकों ने समाजवादी पार्टी के सीट बदलने की बात कही है, क्या ये कंफर्म है, ये बात सही है? नहीं, वो कभी जो है किसी एक दूसरे साथी के साथ बैठना चाहते हैं, तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।